हेलो फ्रेंड्स, मैं रानू अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो केवीएस का हो या सेंटर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम सीटेट के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो हो, या जेएनवी का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट के लिए टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर वो नेट का पेपर 1 हो, या चाहे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का पेपर हो। जीन पियाजे की थ्योरी और उनसे जुड़े क्वेश्चंस आंसर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने एक ऐसी वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टेजेस के आधार पर अलग कर डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में ऐसे 10 क्वेश्चंस को चुना गया है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सबके जो आंसर्स होंगे वो होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। जोक्स अपार्ट, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जिसमें मैंने दिखाया था, देखिए रिवर्सिबिलिटी की बात नहीं आती है, इसमें इरिवर्सिबल होता है। बच्चा या तो अगर किसी पेन को देख रहा है तो या तो उसकी हाइट को देखेगा या कलर को देखेगा, सबको एक साथ वो नहीं देख पाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हैविंग डिफ़िकल्टीज इन कंसिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, तो वो बहुत तरीके से एक चीज़ को नहीं सोच समझ सकता। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ओनली ए इज़ ट्रू, नो, ए इज़ नॉट ट्रू। ओनली बी इज़ ट्रू, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ए ऑलरेडी ट्रू है। तो ए और बी दोनों ही जो हैं सही है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 की ही एक क्वालिटी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्री ऑपरेशनल होगा। सेंसरी मोटर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है सेंसस के थ्रू सीख रहा होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आखिरी स्टेज है जिसमें 11 साल से अधिक उम्र के बच्चे, यानी 11 से 15 साल के बच्चे रहते हैं, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो क्वालिटी है वो बच्चे में डेवलप हो जाती है। कॉन्क्रीट में बच्चा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कर चुका होता है, तो इसलिए सिंबल वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ प्री ऑपरेशनल के साथ ही जाएगी। गुड़िया को मार रहा होता है, गुड़िया के कभी बाल काट देता है कि चलो जैसे मेरे बाल काटने से बड़े होते हैं वैसे शायद गुड़िया के बाल काटने से भी उसके बाल बड़े हो जाए। तो बच्चा कहीं ना कहीं ईगो सेंट्रिक होता है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ उसी तरह से बाकी लोग भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बच्चे में डेवलप नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर भी प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। और बहुत ऑब्वियस है, मैंने मतलब ये वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भले ही अलग हो, लेकिन सबके आंसर्स कहीं ना कहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आंसर्स तो हमको पता है, लेकिन वो आंसर क्यों है हम उस पर ज़्यादा सोच विचार करें। इसलिए इसका आंसर एकदम सिंपल है। जैसे ही सिंबल कहीं पे भी आपको दिखे जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल सोचे समझे बिना क्वेश्चंस को पढ़िए और एकदम इसका आंसर जो है प्री ऑपरेशनल ही होगा, क्योंकि बाकी जो चारों स्टेज है उसमें सिंबल की बात नहीं की गई है, सिंबल की बात नहीं की गई है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 5-year-old चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? हाइपोथेसिस, पॉसिबल कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स। हाइपोथेसिस की जब भी बात आती है, हाइपोथेसिस की बात आती है यानी अपने से चीज़ों को सोच समझ कर बोलना या कोई ऐसी चीज़ को बोलना जिसे वो बाद में टेस्ट कर सके। हाइपोथेसिस जो वास्तव में नहीं है ना, यानी इसमें बात जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जा रही है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब होती है? एकदम जो लास्ट स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है, प्री ऑपरेशनल में नहीं होती है। तो ये 5 साल का बच्चा जो है वो कौन सी की एज कैटेगरी में आएगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, राइट। दूसरा तो ये बहुत ऑब्वियस है, हाइपोथेसिस की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है, तो पहला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी नहीं है, वो फॉल्स है। दूसरा है डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट टू
साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट फिनोमेना। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं, पहला है कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल चीज़ें और दूसरी बोली गई हैं कि इन्वेस्टिगेट करेगा क्या क्या जो कि साइंटिफिक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की जा रही है, या इसमें जो है एक और चीज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइटेड किया जा रहा है, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, प्री ऑपरेशनल में नहीं आती है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। डू सिम्बॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देखिए सिम्बॉलिक देख के कहीं ये इस आंसर को आप सही मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की भी बात बोली जा रही है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हमेशा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। तो ऑप्शन 3 भी जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन 4 बचा है और 4 ऑप्शन है। जब पहले के 3 कट चुके हैं तो आंख बंद करके लास्ट वाला तो सही होगा ही होगा, लेकिन क्यों होगा उसको हम समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि इट इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Jean Piaget, at which stage of cognitive development does the child understand that symbols can be used to represent object? Bicycle will generate an image even when absence। एक बच्चा जिसको साइकिल बोलते ही, बाईसाइकिल बोलते ही उसके दिमाग में अगर बाईसाइकिल की इमेज क्रिएट हो जाए तो ये कौन सी अवस्था में होता है। यहाँ पे बात इमेजेस की आ रही है, इमेजेस का मतलब ही सिंबल होता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि जो आंसर होगा वो होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड। ऐसे बच्चे जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में हैं, यानी 2 से 7 साल के हैं, उनके साथ टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए या उन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1 है यूज़ कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। यहाँ पे बात की जा रही है कॉन्क्रीट प्रॉप्स की, मतलब ऐसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ पढ़ाने की बात की जा रही है जिसे जो है बच्चा छू कर देख सकता है, उसे फील कर सकता है। यानी आप हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आप किसी डॉल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो डॉल उनको दिखाइए, है ना। और साथ ही साथ ऑडियो विजुअल की बात की जा रही है कि तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस हमें क्या बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम। जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स की बात आ रही है, हायरार्की की बात आ रही है, सीरिएशन की बात आ रही है, वहाँ पे प्री ऑपरेशनल के साथ ये ऑप्शन नहीं जाता है। अगर यहाँ पे प्री ऑपरेशनल की जगह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता या फॉर्मल ऑपरेशनल होता तो हम इसको सही मान सकते थे। तीसरा ऑप्शन है गिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम टू वर्क अपॉन। जैसे ही बात एब्स्ट्रैक्ट की आती है, चीज़ जो है प्री ऑपरेशनल से निकलकर फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ चली जाती है। यहाँ पे बच्चा जो है सिंबल्स के थ्रू सीख रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन 3 जो है ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इज गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। देखिए जब भी हाइपोथेटिकल की बात आती है यानी हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ही बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और बार बार मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात होगी वहाँ पे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कही जा रही है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो यानी जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में हैं, उन बच्चों को टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, ऑडियो विजुअल मटेरियल के थ्रू या फिर उन्हें कोई कॉन्क्रीट प्रॉप्स दिखा के। अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे हैं आप उनको ग्लोब दिखाइए, है ना। हम ऐसा देखते थे स्कूल में भी, हमारे साथ हम जब बचपन में थे तो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, राइट। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ऑब्वियस है, इसका आंसर प्री ऑपरेशनल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है
रिवर्स करने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहा है बंदा। अगर समझ पा रहा होता तो हम इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को सही आंसर मानते। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनिमेस्टिक व्यू ऑफ the larger world and believe that the trees, the plants, as well as moving clouds and rolling stones can have motives and intention। बच्चा जो है एनिमेस्टिक व्यू कर रहा है। एनिमेस्टिक व्यू या एनिमिस्टिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है, जब बच्चा सोच रहा होता है कि हर कोई जो नॉन लिविंग है वो भी हमारी तरह लिविंग बीइंग की तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा, एक छोटा सा बच्चा जब रोता है या गिर जाता है किसी चेयर से लग के या किसी टॉय से खेलते हुए, तो उसे चुप कराने के लिए माँ या पेरेंट्स क्या करते हैं, उस टॉय को मारते हैं या उस चेयर को मारते हैं कि अच्छा तुमने गिरा दिया बाबू को, अच्छा ऐसा किया तुमने। तो ऐसा करते ही बच्चा सोचता है कि अच्छा चलो मुझे इसने चोट दी और देखिए उसको भी डांटा जा रहा है, तो वो बच्चा खुश हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बच्चा ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो यहाँ पे एनिमिस्टिक व्यू की ही बात की जा रही है कि बच्चा जो है एनिमिस्टिक है और वो सोच रहा होता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं या क्लाउड्स हैं, स्टोन्स हैं, उसमें भी मोटिव्स या इंटेंशंस हैं, है ना। वो इंटेंशनली मतलब वो किसी इंसान की तरह हैं और मतलब अगर चल रहे हैं तो मेरी तरफ आ रहा है क्लाउड, अगर हवा से पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो कहीं मुझसे वो बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये इस तरह की उसकी इमेजिनेशन होती है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, प्री ऑपरेशनल से रिलेटेड है। एनिमेटिक या एनिमिस्टिक जो बात है, जो टर्म है, वो प्री ऑपरेशनल से होती है। कॉन्क्रीट में ऐसी चीज़ें नहीं होती क्योंकि लॉजिकल डेवलपमेंट, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है। इसमें लॉजिकल के साथ साथ डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है और सेंसरी मोटर में तो बच्चा अपने सेंसर्स के थ्रू सीख रहा होता है। तो ये तीनों को आंसर्स जो हैं वो नहीं होंगे। ये इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, ऑप्शन 2 प्री ऑपरेशनल। यानी जब भी एनिमिस्टिक या इस तरह की चीज़ें आती हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, तो उसका सीधा सा है कि आप क्वेश्चन को बिना पढ़े भी अगर आंसर देंगे तो वो कहीं ना कहीं सही होगा, प्री ऑपरेशनल होगा। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, द पीरियड फ्रॉम 2 to 6 ईयर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। प्री ऑपरेशनल मतलब ही 2 से 7 साल के बच्चे हैं, तो वो किस एज में आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है। इन्फेंसी यानी सेंसरी मोटर की बात कही गई है, जिसमें बच्चा 2 साल का होता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 7 साल का बच्चा, है ना। और मिडिल चाइल्डहुड में आता है आपका 7 से 11 साल का बच्चा। और एडोलेसेंस में आता है 11+, है ना। तो ये जो है ये सेंसरी मोटर है। ये वाला जो है ये 2 से 7 साल के बच्चे यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, और 2 से 6 यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें हम ये चीज़ भी जान पा रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को जो है अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में प्री ऑपरेशनल की जगह अर्ली चाइल्डहुड टर्म का यूज़ किया जा रहा है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें बात 2 से 7 साल के बच्चे की ही की जा रही है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि आपको फर्दर किस तरीके की वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।